अचीवमेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं सबकी टोटल एवैल्यूएशन $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई, पहली बार इतिहास में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे ही एवैल्यूएशन क्रॉस करती रहेगी। हमारी कुछ कंपनीज जो हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से हैं का हिस्सा था, और हमने $70 मिलियन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस के साथ। तो ये हो गया जब सारे नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में है मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स, उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जो सरहद के अंदर फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्हें भी नजर आ रहा है कि क्लीन स्वीप नहीं होगी। वो दहशतगर्दी और सर्दी के मौसम को बहाना बनाने की कोशिश कर रही है। आप देखा होगा नई नई कंपनीज भी जुड़ती जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नया इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। पहले सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिखते थे, अब और अगर $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस किया, कल ये वैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट्स के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई और टोक्यो, इनके आसपास जरूर पहुंचेगी। कई सारे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिनसे हम ज्यादा हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के। मैं नाउरू का या नाइजीरिया का स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोल रहा हूं। ये एक अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट पे बात करेंगे सुमित जैन साहब से। सुमित जैन साहब एक्सपर्ट हैं, अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि आप इतने साल से इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इस एवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, पहली चीज ये बताइए। देखिए रोहित भाई, बड़ा सिंपल है। मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को, इसलिए बहुत ही जैसे एक बच्चे को समझाते वैसे समझा सकता हूँ आपको एक लाइन में। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में मल्टीप्लाइड इट्स मार्केट वैल्यू। सपोजिंग आपने कोई शेयर खरीदा 10 रुपए का, उसकी वैल्यू आज 100 रुपया है, तो 1 शेयर इंटू 100, और उस कंपनी के पास अगर 1 लाख शेयर उसने मार्केट में दिए हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, तो उसकी वैल्यूएशन हो गई आपकी 1 करोड़ रुपए की। तो ये हो गया जब सारे नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में है मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स, उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जो भारत की मार्केट है वो पहली बार $4 ट्रिलियन, मतलब समझते हैं आप कितना है? लोगों को शायद समझ नहीं होगा कि 4 ट्रिलियन क्या होता है। 333 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कि 333 के बाद 12 जीरो लगा दीजिए, और जो आखिरी वाला जीरो है उसके ऊपर 1 लगा दीजिए। इतने का शगुन आज मोदी जी ने भारत को दे दिया है। 333, 1 रुपए पीछे, लाख करोड़ रुपए का, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। राइट, अच्छा अब आगे कि ये पूरा मार्केट वैल्यूएशन से क्या इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ता है, या मतलब हम लोगों के लिए ये अचीवमेंट क्यों है? देखिए पहली बात यह है कि जब आप एक मार्केट में इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की है और मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 4 ट्रिलियन की है, दैट मीन्स हमारी कंपनीज राइज कर रही हैं, परफॉर्मेंसेज राइज कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस का एक एटमॉस्फेयर है, मार्केट मैच्योर है, इन्वेस्टर एक वेल नोन है, वेल इन्फॉर्म्ड है। और जो हमारी वैल्यूएशन है, जैसे आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ये वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है ये बड़ी कंपनीज के कारण नहीं हुई। ओनली जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज हैं, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही हैं उसके कारण हमारी इवैल्यूएशंस इंक्रीज हो रही हैं। प्लस आप देखा होगा नई नई कंपनीज भी जुड़ती जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नया इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। पहले सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिखते थे, अभी जो इंडिविजुअल है, जो एक नौकरी करने वाला आदमी है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एंटर हो रहा है। 7 से 8% तो इंक्रीज है रिटेल इन्वेस्टर की, जिसके कारण ये सारी इंक्रीजेस आ रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे ऐसे पड़ता है कि जैसे हमारी इवैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो गई, 1 लाख करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। नाउ दिस इज मींस देयर इज मोर मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज, देयर इज मोर मनी कमिंग इनटू द कंट्री, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रिगर मोर। उससे क्या होगा कि जो आगे और कंपनीज भी राइज करना चाहती हैं, यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, वो बोलेगी ठीक है वी कम टू इंडिया, हम स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे। का हिस्सा था, और हमने $70 मिलियन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस के साथ। तो लेकिन लेटर ऑन वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हो गए, लेकिन परसू ना कर सके लोग उनको, $1 सिंगल का बिजनेस ना हुआ। अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात ये आज से 20 साल पुरानी कर रहा हूं। और मैं यही बताना चाहूंगा कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ये तासर ना लिया जाए कि ये पैसे आ रहे हैं कैश। जिस तरह हम आज हमारे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ये चैटर चल रही है इस्लामाबाद के अंदर
2-3 मैं बताना चाहूंगा जो चैटर चल रहे हैं। एक तो चैटर ये चल रही है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी से सितंबर को चले जाए। अब दूसरा चैटर एक ये भी चल रहा है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। खबर आ रही है कि उनके प्लेटलेट्स लो हो रहे हैं। शायद उन्होंने जब देखा है ऑन ग्राउंड रियलिटी के नून लीग की पॉपुलैरिटी नहीं है, तो जाहिर प्लेटलेट्स तो फिर लो होने थे उसमें, अंडरस्टूड सी बात। क्योंकि जब आप लंदन में होते हैं तो आप समझते हैं कि मैं जाऊंगा और मुझे इमाम खुमैनी की तरह रिसीव किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ आके उन्होंने देखा है कि लाहौर के अंदर जो है 4 सीटें भी नहीं जीत सकती इस वक्त नून लीग जो है। अब अगर वो उनका फोकस है कि सिर्फ देहाती इलाकों से इलेक्शन लड़ा जाए, बरादरी बेस पे वोट लेकर, जो अपनी फैमिली है हमजा शहबाज, जुनैद सफदर और जिस तरह दूसरे इसहाकदार साहब, इनको देहाती लोगों को बेवकूफ बना के तो सीटें हासिल की जाए, तो ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। उनकी जो सियालकोट की स्पीच थी उसमें सारी डेस्परेशन नजर आ रही है। और दूसरा मैं ये खास कर ये कहना चाहूंगा, सूबा सरहद के अंदर फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्हें भी नजर आ रहा है कि क्लीन स्वीप नहीं होगी। वो दहशतगर्दी और सर्दी के मौसम को बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक चैटर इस्लामाबाद के अंदर ये भी चल रही है कि अगर ये फार्मूला चलता है फरवरी से सितंबर तक, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज किया जाए।